हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। चलिए आज के नए सेशन में हम लोग 40 प्लस क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके आने वाला जो टीआरई 4 है उसके पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द की कंपोनेंट ऑफ आइडियल माइक्रो कंप्यूटर? सीपीयू होता है या मॉनिटर या प्रिंटर या एक से अधिक या नॉन ऑफ द एबव? तो करेक्ट आंसर आपका माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? आइडियल माइक्रो कंप्यूटर सीपीयू को माना जाता है। क्वेश्चन सेकेंड, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ एन आइडियल माइक्रो कंप्यूटर? तो क्या एएलयू है या कंट्रोल यूनिट या जीपीयू ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट या मोर देन वन या नॉन ऑफ द एबव? तो सेकेंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये नॉट फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ आइडियल माइक्रो कंप्यूटर होता है ये जीपीयू। करेक्ट। ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक जो होता है और कंट्रोल यूनिट, ये दोनों फंक्शनल फंडामेंटल कंपोनेंट है और रजिस्टर भी इसमें आ जाता है। आप रजिस्टर को वेट कर सकते हो, है ना। ये फंडामेंटल कंपोनेंट के अंदर आ जाता है। रजिस्टर कैसे हो गया। क्वेश्चन थर्ड, द व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर? माइक्रो कंप्यूटर का मेन फंक्शन क्या है? क्या वो डेटा प्रोसेसिंग करता है या इमेज रेंडरिंग या प्लेइंग साउंड या मोर देन वन या नॉन ऑफ द एबव? तो मेरा जो मेन फंक्शन माना जाता है माइक्रो कंप्यूटर का वो आपका हो जाएगा डेटा प्रोसेसिंग करना। बट हालांकि इमेज रेंडर करना और प्लेइंग साउंड ये सभी माइक्रो कंप्यूटर का ही है, बट मेन फंक्शन जो है डेटा को प्रोसेस करना। तो आप कह सकते हैं इमेज और इमेज रेंडरिंग और प्लेइंग ये दोनों टाइप ऑफ डेटा है। करेक्ट। इमेज में हम लोग इमेज प्रोसेस करते हैं, इमेज दैट इज अ टाइप ऑफ डेटा। करेक्ट। और प्लेइंग साउंड इज समथिंग वीडियो एंड MP4, जो म्यूजिक MP3 एंड MP4। करेक्ट। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डेटा। तो मेन जो माइक्रो कंप्यूटर का जो वर्क है डेटा को प्रोसेस करना। फोर्थ क्वेश्चन, द विच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज इन एन आइडियल कंप्यूटर? जो आपका माइक्रो कंप्यूटर आइडियल जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उसमें रैम का यूज होता है या रोम या कैसे? तो कैसे माइक्रो कंप्यूटर कैसे उसका पार्ट होता है ना माइक्रो कंप्यूटर का। बट ये जो मेमोरी टाइप का मेमोरी जो होता है ना, ये जो रैम टाइप आपका जो मेमोरी का जो टाइप है रैम, वो माइक्रो कंप्यूटर में यूज होता है, रोम यूज नहीं होता है। करेक्ट। व्हाट इज द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल माइक्रो कंप्यूटर? आइडियल माइक्रो कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक जो है, जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक इसमें से क्या वो लोअर पावर कंजप्शन है या हाई वेट हार्डवेयर है, हाई लेटेंसी, एक से अधिक और नॉन ऑफ द एबव? तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हाई पावर कंजम्पशन। यूनिट 2 का जो है इसमें से सीपीयू, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस पे कुछ क्वेश्चन पिक किए हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इसे कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सीपीयू इन अ माइक्रो कंप्यूटर। क्या ये परफॉर्म कैलकुलेशन करता है, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन करता है या स्टोर डेटा परमानेंटली करता है या मैनेज नेटवर्क कनेक्शन या मोर देन वन करेक्ट होगा या इनमें से कोई करेक्ट नहीं होगा? तो ये जो फर्स्ट का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि ये जो है कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो मेरा सीपीयू जो है मेनली क्या करता है, ये डेटा को प्रोसेस करता है। करेक्ट। एग्जीक्यूट करता है प्रोसेस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बस कैरीज द एक्चुअल डेटा बेइंग प्रोसेस्ड? तो क्या एड्रेस बस करता है डेटा या कंट्रोल या एक से अधिक या नॉन ऑफ द एबव? तो डेटा बस जो ये कैरी करता है और डेटा बस को ही हम लोग बाई डायरेक्शनल बस बोलते हैं। ये टू वे कम्युनिकेशन करता है। करेक्ट। बट एड्रेस और कंट्रोल बस जो है आपका यूनी डायरेक्शनल होता है। तो याद रखिएगा ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और एड्रेस डेटा बस पे लास्ट बार क्वेश्चन आपके टीआरई में देखने को मिला था। क्वेश्चन 3, द व्हाट डज द एड्रेस बस डज डू इन माइक्रो कंप्यूटर? तो एड्रेस बस का क्या वर्क होता है माइक्रो कंप्यूटर में? क्या ट्रांसफर मेमोरी एड्रेस करता है या कैरी डेटा करता है या कंट्रोल सिग्नल करता है? तो कैरी डेटा तो डेटा बस का काम है। करेक्ट। तो थर्ड का क्या आंसर हो जाएगा आपका? कंट्रोल सिग्नल, ये कंट्रोल सिग्नल नहीं करता है। कैरी ये डेटा बस का काम है।
तो ये जो आपका करेक्ट आंसर है ट्रांसफर मेमोरी एड्रेस, जो आपका एड्रेस बस का वर्क है। क्वेश्चन 4, द व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कंट्रोल बस। तो कंट्रोल बस का प्राइमरी जो फंक्शन है कंट्रोल सिग्नल करता है, करेक्ट। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि कंट्रोल कोऑर्डिनेट द सीपीयू ऑपरेशन। इसी को सिग्नल भी आप बोल सकते हो कि ये सिग्नल को कंट्रोल करता है कंट्रोल बस, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन 5, द विच बस डिटरमाइन द मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी। या डेटा बस करता है कंट्रोल या एड्रेस, एक से अधिक या नॉन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एड्रेस बस के द्वारा ये किया जाता है, मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी को डिटरमाइन किया जाता है। आइए कुछ हम लोग रोम के इतने टाइप्स होता है उस पर कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द विच टाइप ऑफ मेमोरी इज वोलेटाइल। तो वोलेटाइल इनमें से कौन सा होगा, क्या मेरा रैम है, रोम है, या ईपी रोम है, या एक से अधिक, या नॉन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए कि रैम जो है आपका वोलेटाइल होता है और ये दोनों जो है नॉन वोलेटाइल का टाइप, करेक्ट। चलिए विच मेमोरी टाइप इज फास्टर। तो कौन सा होगा इसमें, ये आपका डी रैम है, स्टैटिक रैम है, ये दोनों जो है ना रैम का टाइप है। तो याद रखिएगा रोम, तो रोम तो फास्टर होता नहीं है। तो डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम, तो स्टैटिक रैम जो है इसमें फास्टर माना जाता है रैम में। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, बीच मेमोरी रिटेन अ डेटा इवन व्हेन अ पावर इज टर्न ऑफ। तो अगर टर्न ऑफ हो जाता है मेरा पीसी, करेक्ट, तो किसमें अगर हम डेटा को स्टोर करें तो वो टर्न ऑफ होने के बाद भी मेरा डेटा जो है सिक्योर रहे, सेव रहे। क्या वो रैम रोम के अंदर रखेंगे या डी रोम या रैम के अंदर, या आपका नॉन ऑफ द एबव होगा या अक्सर अधिक होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इसे रैम के अंदर रखेंगे, इसका नाम ही है रीड ओनली मेमोरी, करेक्ट, रीड ओनली मेमोरी। और ये आपका डायनेमिक मेमोरी हो जाता है और ये रैम हो जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन 4, द व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईपी रोम। तो ईपी रोम जो होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इनहांस इरेजेबल इनहांस नहीं होता है, एक्सटर्नल भी नहीं होता है, तो ये दोनों तो होगा ही नहीं। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कि इलेक्ट्रिकली जो है ये इरेजेबल और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। क्वेश्चन 5, द विच टाइप ऑफ रोम कैन बी इरेज्ड यूजिंग अल्ट्रावायलेट लाइट। तो यूवी लाइट के थ्रू जो इरेज किया जाता है वो यूवी ईपी रोम होता है। अल्ट्रावायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। कुछ हिस्ट्री देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर का क्या क्या हिस्ट्री रहा है, आइए देखते हैं। तो हु इन्वेंटेड द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। क्या इंटेल के द्वारा किया गया था, एएमडी के द्वारा, या आईबीएम के द्वारा। तो फर्स्ट जो आपका माइक्रो प्रोसेसर रिलीज किया गया था वो आपका इंटेल के द्वारा किया गया था। और क्या था फर्स्ट जो था आपका इंटेल जो था 404 था। चलिए विच वाज द फर्स्ट कॉमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर। तो क्या इंटेल 8085 या इंटेल 4004 या मोटरोला 6800। तो अभी थोड़ा देर पहले बताया कि कमर्शियली जो है ना, फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर जो है वो आपका इंटेल 404 था। विच कंपनी इंट्रोड्यूस द 86 आर्किटेक्चर। 86 आर्किटेक्चर, 64 आर्किटेक्चर एंड 32 आर्किटेक्चर, ये सीरीज आता है। तो आपका जो कौन सा कंपनी, क्या एएमडी के द्वारा किया गया था या इंटेल या मोटरोला, करेक्ट। तो ऑब्वियस हम लोग जानते हैं कि थर्ड का करेक्ट हो जाएगा कि इंटेल के द्वारा ये किया गया था। विच माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस द 64 आर्किटेक्चर। तो इंटेल पेंटियम था या और उसके बाद यार इंटेल 8086। तो आपका फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑप्ट्रॉन एडीएम ऑप्ट्रॉन एएमडी ऑप्ट्रॉन है, ठीक। क्वेश्चन 5, द विच माइक्रो प्रोसेसर वाज यूज्ड इन आईबीएम फर्स्ट पीसी। तो आईबीएम फर्स्ट पीसी में जो है कौन सा माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ था, क्या इंटेल 8086 हुआ था, 88 हुआ था, या इंटेल 80286, या
आपका AMD एथलॉन या मोर देन वन या नॉन ऑफ द एबव। तो फिफ्थ का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका कि इंटेल 8088 जो सीरीज था वो फर्स्ट जो पीसी बनाया गया था IBM के द्वारा उसमें यूज हुआ था। आइए कुछ माइक्रो कंट्रोलर का एप्लीकेशन पे कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है एक्चुअली? माइक्रो कंट्रोलर में हम लोग देखने को मिलता है कि उसी के अंदर में आपका एक होल चीज आप देखोगे तो उसी में आपका मेमोरी भी होता है, उसी में स्टोरेज के लिए मेमोरी, प्रोसेसिंग करने के लिए और डेटा को ट्रांसफर करने के लिए रजिस्टर वगैरह सारा चीज एक ही सेट ऑफ हार्डवेयर में रहता है। करेक्ट कह सकते हैं कि एक ही चिप के अंदर सारे चीज इनबिल्ट हो जाते हैं। करेक्ट, तो उसे माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं और ये साइज में वेरी स्मॉल होता है। और इसका जो यूज होता है, इस एप्लीकेशन का यूज जो होता है, अभी आप रेफ्रिजरेटर जो स्मार्ट रेफ्रिजरेटर देखते हो जिसमें एक टेम्परेचर को सेट कर दिया जाता है, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो फ्रिज ऑफ हो जाएगा। उसी तरह AC में यूज हो रहा है ना। अभी आर्डिनो जो देखे हो गया उसमें भी यूज होता है। तो चलिए देखते हैं क्या है कि वॉशिंग मशीन में माइक्रो कंट्रोलर का यूज होता है या एम्बेडेड सिस्टम में या रोबोटिक्स में। तो ये सभी में होता है आपका माइक्रो कंट्रोलर का यूज। तो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा मोर देन वन। सेकेंड क्वेश्चन, विच माइक्रो कंट्रोलर फैमिली इज वाइडली यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम। क्या 8085 है या कोर i7 या पेंटियम? तो 8085 सेकेंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि 8051 ये सीरीज जो है फैमिली वाइडली यूज होता है एम्बेडेड सिस्टम में। एम्बेडेड सिस्टम जो आपका माइक्रो कंट्रोलर पे वर्क करता है। करेक्ट। व्हाट इज द की फीचर ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर क्या ये लो पावर कंजम्पशन करता है या हाई पावर का प्रोसेसिंग पावर यूज होता है, पावर का यूज होता है, या लार्ज स्टोरेज होता है, मोर देन वन होता है, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो थ्री का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि लो पावर जो है, लो पावर कंजम्पशन यूज होता है माइक्रो कंट्रोलर का, की फीचर है। उसी तरह आपका फोर का करेक्ट जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूज अ माइक्रो कंट्रोलर। क्या ऑटोमोटिव है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स या मेडिकल डिवाइस, मोर देन वन, या नॉन ऑफ द एबव? तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि ये ऑटोमोटिव में भी यूज होता है, आपका कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी और मेडिकल डिवाइस में भी यूज होने लगा है माइक्रो कंट्रोलर। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। का फीचर कौन सा है? इनबिल्ट मेमोरी होता है, जी हाँ होता है। इंटीग्रेटेड पेरिफेरल ये भी होता है, बट एक्सटर्नल पावर सप्लाई ये नहीं होता है फीचर। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए कुछ एड्रेसिंग टेक्निक है उसको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एड्रेसिंग मोड इज डायरेक्टली प्रोवाइड द ऑपरेंड वैल्यू। क्या इमीडिएट एड्रेसिंग होता है या डायरेक्ट एड्रेसिंग या इनडायरेक्ट एड्रेसिंग या मोर देन वन या नॉन ऑफ द एबव? तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये जो इमीडिएट एड्रेसिंग में जो है डायरेक्ट प्रोवाइड ऑपरेंड वैल्यू किया जाता है। विच एड्रेस मोड यूज अ पॉइंटर टू अ फाइंड ऑपरेंड। ऑब्वियस है ये जो इंडेक्स जो आपका होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड या इनडायरेक्ट या रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, इनमें से कौन सा करेक्ट आपका हो जाएगा सेकेंड का? तो ये जो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है इसमें आपका जो पॉइंटर टू फर्स्ट ऑपरेंड का यूज होता है, मोड का यूज किया जाता है। Which of the following, थर्ड क्वेश्चन, द विच एड्रेसिंग टेक्निक यूज CPU रजिस्टर टू स्टोर ऑपरेंड। तो ऑपरेंड को स्टोर करने के लिए CPU में कौन सा टेक्निक का यूज किया जाता है? क्या वो रजिस्टर एड्रेसिंग है, इनडायरेक्ट है, या इमीडिएट एड्रेसिंग है? तो थर्ड का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में हम लोग रजिस्टर करते हैं, स्टोर करते हैं ऑपरेंड को। कुछ एड्रेसिंग टेक्निक है उसको देख लेते हैं आइए। तो विच एड्रेसिंग मोड यूज द मेमोरी एड्रेस कंट्रोल स्टोर इन अ रजिस्टर टू फाइंड द ऑपरेंड। क्या वो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग होगा, इमीडिएट एड्रेसिंग या डायरेक्ट एड्रेसिंग? तो वन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि ये जो होता है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग पे वर्क करता है। क्वेश्चन सेकेंड, द विच एड्रेसिंग मोड मॉडिफाइज द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड बिफोर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन होने से पहले ही जो मॉडिफाई होता है किसमें, क्या इंडेक्स में होता है या इमीडिएट या डायरेक्ट? तो टू का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका कि इंडेक्स्ड रजिस्टर में जो एड्रेसिंग मोड में ये होता है, मॉडिफाई कर दिया जाता है आपका जो ऑपरेंड एग्जीक्यूट होने से पहले। चलिए क्वेश्चन थर्ड, द विच एड्रेसिंग मोड एड द कांस्टेंट वैल्यू टू द बेस एड्रेस। तो क्या वो इंडेक्स में होता है या डायरेक्ट और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में?
तो 3 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा करेक्ट कि ये जो है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में ऐड किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का क्या यानी कि उपयोग क्यों की करते हैं हम लोग, एडवांटेज क्या है? वो लेस मेमोरी एक्वायर करता है या फास्ट एग्जीक्यूशन या ईजियर डिबगिंग होता है। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये फास्ट एग्जीक्यूशन करता है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड प्रेफर करते हैं। विच एड्रेसिंग मोड इज यूज फॉर अरे प्रोसेसिंग, अरे प्रोसेसिंग के लिए इस केस में हम लोग देखते हैं इंडेक्स। ये इस चीज़ से आप याद रखिएगा कि अरे के केस में हम लोग क्या एक्सेस करते हैं, इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते हैं, तो इसीलिए इसमें इंडेक्स एड्रेसिंग मोड का यूज होता है। कुछ क्वेश्चन माइक्रो प्रोसेसर इवैल्यूएशन एंड फीचर पे, करेक्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन अ मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर, क्या पाइपलाइनिंग है या मल्टी कोर आर्किटेक्चर या कैशे मेमोरी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोर देन वन, कि पाइपलाइनिंग, मल्टी कोर आर्किटेक्चर और कैशे, सभी में आपका ये फीचर को इम्प्रूव कर किया जाता है परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए। क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर? तो माइक्रो प्रोसेसर का ना ये अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करता है, डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज होता है, और मैनेज एक्सटर्नल डिवाइस, ये आपका ड्राइवर का काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, करेक्ट। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। विच माइक्रो प्रोसेसर वाज द फर्स्ट यूज 60 बिट आर्किटेक्चर? तो क्या वो 8086 था इंटेल का या 4004 मोटोरोला 8600? तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा कि 16 बिट आर्किटेक्चर जो फर्स्ट यूज हुआ था वो 8086 इंटेल 8086 सीरीज में था। क्वेश्चन फोर्थ, द विच फीचर हेल्प्स रिड्यूस सीपीयू वेटिंग टाइम बाय प्री फेचिंग इंस्ट्रक्शन, या पाइपलाइनिंग है, क्लॉक स्पीड, मल्टी थ्रेडिंग, एक से अधिक, या नॉन ऑफ द एबव? तो करेक्ट जो आपका आंसर हो जाएगा पाइपलाइनिंग, याद रखिएगा इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर इज यूज टू स्टोर अ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस? तो क्या वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर करते हैं हम लोग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को, है ना। अगर टू बी एग्जीक्यूटेड बोलता तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो जाता, करेक्ट IR हो जाता। तो याद रखिएगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग प्रोग्राम काउंटर को यूज करते हैं। वो मेमोरी स्टोरेज इन माइक्रो कंप्यूटर में मेमोरी और स्टोरेज का क्या फीचर है उसे देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज फॉर हाई स्पीड डेटा स्टोरेज इन CPU? तो हम लोग कैसे का यूज करते हैं, कैसे फास्ट होता है, हार्ड डिस्क और डी रैम, ये नहीं है ना। इसमें भी आपका स्टैटिक रैम जो है एस रैम जो है ये फास्ट होता है, बट इससे भी फास्ट आपका कैसे होता है? तो मेमोरी हायरार्की आप देखोगे तो ऐसे देखो तो सबसे जो टॉप में होता है, सबसे जो हाई स्पीड होता है वो रजिस्टर का होता है, करेक्ट। उसके बाद आपका कैसे का आ जाता है, देन आपका रैम आ जाता है, उसके बाद आपका रोम, करेक्ट। देन आपका आ जाता है जो कैसेट CD हो गया, है ना, एक्सटर्नल डिवाइस वगैरह हो गया, DVD हो गया, राइट, और फ्लॉपी डिस्क वगैरह जो हो गया, ये सारे का आपका एक्सटर्नल जो स्टोरेज डिवाइस है उसका हो जाता है। तो कैसे का इसमें ऑप्शन में कैसे अगर रजिस्टर होता तो रजिस्टर फास्ट होता, है ना। तो याद रखिएगा आपका कैसे यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो ये सीरीज सीक्वेंस को जो ये कौन है इसे याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन सेकेंड, विच टाइप ऑफ रोम कैन बी रीप्रोग्राम्ड मल्टीपल टाइम्स? तो रीप्रोग्राम करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं, क्या इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम को यूज करते हैं, या प्रोग्रामेबल रोम का यूज करते हैं, या UBP रोम का यूज करते हैं, मोर देन वन एंड नॉन ऑफ द एबव? तो सेकेंड आंसर हो जाएगा आपका कि ये EP रोम जो है ना, EP रोम का यूज करते हैं प्रोग्राम मल्टीपल टाइम को रीप्रोग्राम करने के लिए, एडिट करने के लिए बेसिकली, करेक्ट। क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ SRAM और DRAM ओवर? तो ये फास्टर स्पीड होता है जी, तो याद रखिएगा ये फास्टर स्पीड होता है, लोअर कॉस्ट और हायर डेंसिटी का बात नहीं है, ये स्पीड में ना स्टैटिक रैम जो है और डायनेमिक रैम से फास्ट होता है। चलिए, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज इन बायोस? तो बायोस में क्या मेरा EP रैम होता है या रैम का यूज होता है या कैसे का होता है?
बताइए। तो करेक्ट आंसर जो बायोस फर्मवेयर जो है उसमें EEPROM का यूज होता है। और इसका पूरा नाम जो स्टैंडर्ड जो फुल फॉर्म है वो आप कमेंट कीजिए। The question 5 is which type of memory is non-volatile and has fastest access time। तो अभी थोड़ा देर बताएं कि ये आपका कैसे मेमोरी होता है। चलिए माइक्रो कंट्रोलर एप्लीकेशन फीचर पे कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। आइए, विच इंडस्ट्रीज एक्सटेंसिवली यूज माइक्रो कंट्रोलर फॉर ऑटोमेशन। तो ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर या होम अप्लायंस, तो ये सभी हो जाएगा आपका। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर। का की डिफरेंस क्या है कि माइक्रो कंट्रोलर हैव अ इंटीग्रेटेड पेरिफेरल। तो यही आपका मेन हो जाता है कि सारे कंपोनेंट में इंटीग्रल होता है, एक ही डिवाइस से कनेक्टेड होता है। माइक्रो प्रोसेसर बिल्डिंग रैम नहीं जी। माइक्रो कंट्रोलर यूज हाई इन कंप्यूटिंग। तो ये भी नहीं, हाई इन कंप्यूटिंग में ना माइक्रो जो प्रोसेसर होता है उसका यूज किया जाता है। तो टू का करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रो कंट्रोलर हैव अ इंटीग्रेटेड पेरिफेरल। Which microcontroller is widely used in robotics and embedded system। तो 8051 PIC और ARM Cortex या मोर देन वन या नॉन ऑफ द एबव। तो 3 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा कि 8051 में भी वाइडली यूज होता है, करेक्ट, और PIC और ARM Cortex में भी यूज किया जाता है। तो करेक्ट डी हो जाएगा। क्वेश्चन 4 द विच टाइप ऑफ माइक्रोकंट्रोलर इज यूज इन IoT एप्लीकेशन। तो ESP8266 या आर्डिनो या रास्पबेरी पाई पिको या मोर देन वन नॉन ऑफ द एबव। तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा फोर्थ का कि रास्पबेरी आर्डिनो और ESP8266 में भी यूज किया जाता है माइक्रो कंट्रोलर का। क्वेश्चन 5 इफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। तो क्या एक्सटर्नल मेमोरी सपोर्ट होता है, इंटीग्रेटेड पेरिफेरल या लो पावर कंजम्पशन या मोर देन वन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक्सटर्नल मेमोरी सपोर्ट नहीं करता है इसमें। माइक्रो कंट्रोलर में आपका लो पावर कंजम्पशन तो है और पेरिफेरल जो है सारे पेरिफेरल डिवाइस इंटीग्रेटेड होता है, ये करेक्ट है। बट नोट यहाँ पूछा गया है तो ये करेक्ट आपका हो जाएगा। तो यहीं तक रखते हैं आज के सेशन में। तो आप बताइए आपका आउट ऑफ 40 कितने क्वेश्चन करेक्ट हुआ, कमेंट कीजिए। और इसी तरह के आप रेगुलर अपडेट और कोई चाहते हैं और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और @BPSC लोक पे क्विज चलता है लाइव, BPSC लोक, इस चैनल से आप ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव मॉक दे सकते हैं, जहाँ पे 200 प्लस मेंबर एक्टिव रूप से वहाँ पे क्विज देते हैं और उनका एक्यूरेसी, रैंक और स्कोर सभी चीज़ें लाइव एट ए टाइम क्विज खत्म होने के बाद मिल जाता है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है जो आपके BPSC लोक पे मिलेगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सेशन अच्छा लगा तो। और क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए इस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से करते रहिए। टेक केयर।